हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी पहल हिंदी कार्यपुस्तिका के सॉल्यूशन, जिसमें हमने सभी जो कार्यपत्रक हैं वो अच्छे से समझने की कोशिश की है। कार्यपत्रक 26 तक हमने सॉल्यूशन देख लिया है। अब यहाँ पर कंटिन्यू देखेंगे कार्यपत्रक 27 से। तो देखिए, सबसे पहले कार्यपत्रक 27 का सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, दिए गए शब्दों को छांटकर संबंधित खाने में लिखिए। आपको कुछ शब्द दिए गए जिनके संबंधित खानों में आपको लिखना है। जैसे 6 से संबंधित देखिए, रक्षा, दीक्षा, भिक्षा, अपेक्षा, सभी में 6 आ रहे हैं। इसी तरह से त्रय में है इत्र, चित्रा, छात्र, पत्र, ये सभी इसमें त्रय में आ जाएंगे। ज्ञ में आ जाएंगे आज्ञा, ज्ञान, अज्ञात, ज्ञाता, और री से हो जाएंगी ऋतु, ऋतिक, ऋचा, ऋष। तो ये सभी आपको छांटने थे संयुक्ताक्षर में। ये संयुक्त वर्ण है, सॉरी संयुक्ताक्षर नहीं, संयुक्त वर्ण है, जिनका आपने अलग अलग शब्दों के अकॉर्डिंग उन्हें डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो देखिए क्षय, त्रय, गै, श्रेय, तो ये जो होते हैं आपके, ये होते हैं संयुक्त वर्ण, और री से ऋषि स्वर में माना जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इस तरह से आपको डिवाइड करना था। नेक्स्ट है, दिए गए शब्दों में संयुक्त व्यंजन अलग करिए। संयुक्त व्यंजन जो मैंने आपको पिछली कक्षा में समझाया था कि आधा वर्ण और पूरा वर्ण मिलकर के बनाता है संयुक्त व्यंजन। तो देखिए ये देखिए इस तरह से होते हैं संयुक्त वर्ण। जैसे रस्सी, सी यहाँ पर संयुक्त व्यंजन है। इसी तरह से बच्चा में चा, पक्का में का, धम में धम में म, मिट्टी में टी, चम्मच में म, लड्डू में डू, अन्न में न, बस्ता में स्ता, सच्चा में चा हो जाएंगे संयुक्त व्यंजन। आप भी संयुक्त अक्षर वाले 4 नए शब्द लिखिए। संयुक्त अक्षर जिसमें संयुक्त अक्षर आ रहे हैं। ठीक है, संयुक्त अक्षर आपको बताए थे मैंने, श, त्र, ज्ञ, श्रेय, है ना। तो देखिए कर्मठ, इसमें भी देखिए संयुक्त अक्षर है, आधा वर्ण और पूरा म मिलकर के बन गया कर्मठ। ठीक है, इसी तरह से ज्ञानी, कक्षक, सुचित्रा, ये हो जाएंगे। तो ये डन होता है आपका कार्यपत्रक 27। अब देखेंगे कार्यपत्रक 28, जिसमें है अगेन संयुक्ताक्षर की पहचान करेंगे और लिखेंगे। प्रज्ञा को विज्ञान अच्छी लगती है, वह विज्ञान की किताबें पढ़ती रहती है। विज्ञान की बहुत सारी बातें प्रज्ञा को ज्ञात हैं, इस तरह प्रज्ञा का ज्ञान बढ़ गया। तो गद्यांश में आए ज्ञ वर्ण वाले शब्द छांटिए। देखिए बहुत सारे ज्ञ वाले वर्ण हैं यहाँ पर। तो देखिए प्रज्ञा, विज्ञान, ज्ञान, ज्ञात। दिए गए खानों में लिखे वर्णों की सहायता से शब्द बनाएं। आपको वर्णों की सहायता से शब्द बनाने, जैसे ज्ञा और ता से हो जाएगा ज्ञाता। इसी तरह से यज्ञ हो जाएगा, इसी तरह से प्रज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट होगा ज्ञान, आज्ञा, यज्ञ, है ना। तो इस तरह से आपको यहाँ पर शब्द बनाने थे। नेक्स्ट देखेंगे वर्णों की सहायता से शब्द बनाएं। आपको वर्णों को सिंपली जोड़ना है और शब्द बना देने हैं। जैसे य और ज्ञ से हो गया यज्ञ, इसी तरह से हो जाएगा प्र और ज्ञ से प्रज्ञ, सर्व ज्ञ से हो जाएगा सर्वज्ञ, वि ज्ञ से हो जाएगा विज्ञ। इसका अर्थ होता है मतलब विज्ञान, जो सारी चीज़ें जानता है, विख्यात। ठीक है, जो उस चीज़ में विद्वान है। ठीक है, सर्वज्ञ यानी सभी तरफ ज्ञात है जिसका। ठीक है, तो ये होता है इसका अर्थ। तो ये होता है कार्यपत्रक 28 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 29, जिसमें है चित्र के माध्यम से शब्द की पहचान करना। तो सिंपली आपको चित्रों को उनके शब्दों से मिलान करना है। सबसे पहले चित्र है, देखिए ये क्या है, मक्खी, फ्लाई, घरेलू मक्खी जैसे बोलते हैं। तो ये है मक्खी, से कनेक्ट कर देंगे इसको। इसी तरह से अगला है कुत्ता। अगली पिक्चर है एक डिब्बे की। नेक्स्ट पिक्चर में बच्चा है। नेक्स्ट में है त्रिशूल, ये है रस्सी। इसी तरह से ये है नक्शा, ये है ऋषि, से ऋषि। इसी तरह से ये देखिए क्षत्रिय है जो धनुष बांध लिए है। इसी तरह से ये है पत्र। नेक्स्ट है भुट्टा, और अगला है गिनतियाँ, जो काउंटिंग है, संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से इन्हें कनेक्ट करना था इनके शब्दों से। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 29। अब देखेंगे कार्यपत्रक 30, जिसमें है शब्द बनाइए। आपको सिंपली शब्दों को जोड़ना है वर्ण से और शब्द बना देने हैं। यहाँ पर संयुक्ताक्षर वाले शब्द हैं जिन्हें जोड़ देना है। तो देखिए स चा से सच्चा है, इसी तरह से ब चा से बच्चा, ग चा से गच्चा, क चा से कच्चा, म का से मक्का, ध का से धक्का, क का से कक्का। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, समझिए और लिखिए। देखिए आ की मात्रा दे रखी है, बड़ी ई की और ए की मात्रा। तो यहाँ पर आपको शब्द बना रखा है। जैसे आ की मात्रा से चला, बड़ी ई से चली, ए से चले। तो यहाँ पर इसी तरह से आगे बढ़ाना है आपको। आ की मात्रा वाले शब्द दे रखे हमें, रहा, ई से हो जाएगा रही, ए से हो जाएगा रही। चुका, चुकी, चुके।
सका, सकी, सके, रखा, रखी, रखे, भला, भली, भले। सिंपली आपको मात्राओं को ऐड करके यहाँ पर लिखना था। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 30। अब देखेंगे कार्यपत्रक 31, जिसमें है व्यवहारिक व्याकरण, अनुस्वार और अनुनासिक शब्दों को पहचानेंगे हम। नीचे लिखे शब्दों में से अनुस्वार और अनुनासिक वाले शब्दों को अलग करके छाटिए। तो अनुनासिक जो चंद्र बिंदु रहता है और अनुस्वार होता है सिंपली बिंदी, देखी होगी आपने शब्दों में, वो होती है तो जो न के स्थान पर यूज आती है, जिसका प्रोनाउंसिएशन न रहता है। ठीक, जैसे यहाँ पर हो जाएगा बंदर, शंकर, चंचल, झंडा, संदूक, ठंडक, बंधन, बंदूक, चंदन, गंदा, संगीत, मयंक। अनुनासिक वाले शब्द हो जाएंगे जैसे आँख, बाट, माँ, आंगन, महुच, कांच, चांद, धुआं, कुआं, कुआं में भी देखिए चंद्र बिंदु रहता है, पाँव, गांव, पाँच। इन्हें आप बोल रहे हैं ना तो नाक से थोड़ी थोड़ी आवाज़ सुनाई दे रही है, जिसका अर्थ होता है अनुनासिक, जो कि नाक से बोले जाने वाले शब्द रहते हैं। तो ये हो गया इस तरह से। सेकंड क्वेश्चन है चित्र देखकर उनका नाम लिखिए। ये है आँख, अगला है झंडा, अगली है कंगा और ये है बंशी का चित्र, बांसुरी। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 31। अब देखेंगे कार्यपत्रक 32, जिसमें है अगेन व्यवहारिक व्याकरण, शब्दों और वाक्यों को पढ़कर लिंग की समझ कर पाना। तो देखिए संबंधों को उनकी सही जोड़ के साथ रेखा खींचकर मिलाइए। आपको देखिए अपोजिट लिंग से इनका मिलान करना है। जैसे दादा का दादी विलोम लिंग है ना, जिन्हें विलोम शब्द नहीं बोलते, विलोम लिंग वाले शब्द बोलते हैं। नाना, नानी, चाचा, चाची, मामा, मामी, मौसा, मौसी, पिता, ताई, पिता, मम्मी, माता, पति, पत्नी, ताऊ, ताई। सिंपली जो मेल शब्द हैं उनको फीमेल से आपने जोड़ दिया है। सेकेंड है नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द छाटकर जोड़ा बनाइए। शब्दों को, उचित शब्दों को छाटना है आपको शब्दों के अकॉर्डिंग और जोड़ा बनाना है, वही अपोजिट लिंग वाले जोड़े। जैसे लड़का का हो जाएगा लड़की, नौकर का नौकरानी, राजा का रानी, लेखक लेखिका। ठीक है, मेल के लिए यूज़ करेंगे, व्यक्ति के लिए, आदमी के लिए यूज़ करेंगे लेखक, और औरत के लिए यूज़ करेंगे हम लेखिका। इसी तरह से ऊँट, ऊँटनी। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 32 का सॉल्यूशन। तो यहाँ हमने इस वीडियो में देखा कार्यपत्रक 32, 31, 30, 29, 28 और 27 की सॉल्यूशन। तो उम्मीद है आपको सभी कार्यपत्र के सॉल्यूशन अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा किसी भी सब्जेक्ट्स में आपको डाउट हो तो आप वो क्लियर कर सकते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपको डाउट्स की हम क्लियर कर सकें। तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।